किस्मत के। ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले, यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। देखो अखिल, अपनी अनुजा कितनी बड़ी हो गई है। मेरी बहन लाखों में एक है। आपके नजर में उसके लिए कोई लड़का है क्या? तुम लोग रोमी के दोस्त हो, वो जैसे तुम लोगों से कांटेक्ट करे उसे कहो तुरंत आकर मुझसे मिले। लेकिन इस केस में मेरी दिलचस्पी की खास वजह यह है सर कि विक्की ड्रग लेता था। वो तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे से वादा कर चुकी हूँ कि उसकी शादी अनुजा से ही होगी, फिर ये शुभ काम करने में देर कैसा। वह अभी बेहोश है और तुम्हारे सेहत के लिए उसका होश में आना अच्छा भी नहीं होगा। मैं राधिका से मिलने जरूर जाऊंगा। रॉकी, कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहा? लगता है किसी का भूत ऊत देख लिया होगा। थोड़ा शांत हो लो भाई, तुम्हारे सांसें फूल रही। क्या समाचार लाए हो? बहुत ही शुभ समाचार है रोमी भाई। अब बताओ तो भी। सूरज अब भोला में ठान गई है। What do you mean? भोला और सूरज में दुश्मनी हो गई है? या दुश्मनी की वजह? वही माधव। रियली? ये तो वाकई गुड न्यूज़ है मेरे दोस्त। अब तोड़ेंगे हम उसकी हड्डियाँ। नो नो बाबा, हम उसकी हड्डियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम तो उसके जख्मों पर मरहम लगाएंगे दोस्त। क्या कहते हो रोमी भाई? ये राजनीति है मेरे बच्चों, तुम बच्चों नहीं समझोगे। मगर मैं समझ गया रोमी भाई। हाँ बे, तू तो बड़ा हो गया क्या? रॉकी, हाँ यार रॉकी, सुनना इधर, किसी तरह भोला को बियर बार ले आओ, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक। ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले, ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले, यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। इनसे मिलो, ये है मेरे पापा। खुश रहो बेटी। और ये रही मम्मी। शीतल, ये देखो मेरे प्रशांत की पसंद अच्छी है ना? बेटी, तुम्हारे बारे में प्रशांत ने सब कुछ बता दिया है। सॉरी मम्मी, मैंने अनुजा के बारे में सिर्फ पापा को ही बताया था। अरे कोई बात नहीं बेटे, मैंने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ इसके बारे में बता दिया। हाँ मम्मी, मैं और अनुजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रशांत, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। और हाँ, तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या प्यार करने? शीतल, आप चुप रहिए जी, आपकी सर ने इसे बिगाड़ रखा है। पापा, ये आज मम्मी को हो क्या गया है?
आपने इन्हें सब कुछ समझा तो दिया था ना? हाँ बेटा, इन्हें हम सब कुछ बता दिया है। ये नाराजगी अनुजा के बारे में जानकारी का ही नतीजा है। मैं जानती थी अंकल, इस कलयुग में बाप की गलती की सजा औलाद को ही दी जाती है, और यहाँ भी यही हो रहा है। ऐसा मत सोचो बेटी। आंटी की नाराजगी तो यही बता रही है अंकल। प्रशांत, मैं जा रही हूँ। कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं। कुदरत ना मेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहती है, ना सुकून, और ना ही उमंग। ऐसा क्यों कहती हो अनुजा? अरे सच पूछो तो खुशी बनी ही सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इतनी खुशी देना चाहता हूं अनुजा कि फिर जिंदगी में तुम्हें कभी किसी गम का एहसास ना हो। प्रशांत, आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ और है। आ गया? कहाँ रह गए थे जी? कितनी देर लगा दी। देखिए ना, अखिल का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। इसे किसी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अनुजा खांसते खांसते बेहाल हो रही है। जरा किसी डॉक्टर को बुला लाते तो इनकी जांच कर लेता। राधिका, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अपने बीमार बच्चों के लिए आपके पास वक्त नहीं है? शायद बहुत बुरा हूं मैं, इसलिए ये सारे रिश्ते खत्म करने आया हूं। सेठ घनश्याम दास की बेटी से मैं कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूं। ये लो कागज और जल्दी से दस्तखत कर दो। इससे पहले बच्चे जाग जाए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हटो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। वो इंस्पेक्टर तुमसे क्या पूछ रहा था? तुम उसे जानती हो क्या? बेकार के सवालात मत करो। बड़ा ही उलूल सवाल पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है उसे तुम पर शक हो गया है। I don't care. रोमी, मैंने बॉस से सिफारिश करके तुम्हें बड़े प्रोजेक्ट में डालने की बात की थी, लेकिन तुम क्या किया मैंने? रोमी, सॉरी। विक्की जैसे लड़के को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। कम से कम तुम्हें चेक तो करना चाहिए था कि कहीं वो खुद तो ड्रग्स नहीं ले रहा। विक्की के अलावा और कोई तो तुम्हें नहीं पहचानता ना? नहीं, सभी विक्की को जानते थे। देखो रोमी, विक्की अभी बेहोश है और वो होश में नहीं आना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। बॉस भी मुझे फोन करके कुछ इसी तरह की धमकी दे रहे थे। तुम्हें विक्की का मर्डर करना होगा। मर्डर? क्या कह रही हो लिली? मारपीट करना अलग बात है, लेकिन मर्डर? I can't kill anyone, Lily. I can't kill. रोमी, अगर तुम खुद नहीं मरना चाहते तो तुम्हें विक्की को मारना ही होगा। लिली, विक्की को मारना इतना आसान नहीं है। उसके वार्ड के बाहर पुलिस का सख्त पैरा है। प्लीज हेल्प मी लिली, प्लीज। रोमी, तुम्हारी मदद करना मेरी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी बन गए हो। देखो रोमी, ई रविकांत से तुम्हारी जो भी बात हुई, उसने तुमसे जो भी या जैसे भी पूछा है, तुमने उसे जैसा भी जवाब दिया है। हर छोटी से छोटी बात मुझे बताओ, ठीक वैसा ही। लेकिन ठहर, यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं। चलो।
अभी तक विक्की हत्याकांड के बारे में सोच रहे हैं? पता है आज हमारे यहाँ कौन आए थे? कौन आए थे माँ? तुम्हारे पिताजी बेटे। इस बार कोई गलती हुई ना तो अगली बार मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी।